यहाँ पे बहुत सारी कच्ची आम ही मेरे पास है। देखो सारे के सारे जितने भी ना ये कच्चे आम है। आम भी बोलते हैं, कई जगह पे कैरी बोलते हैं। तो मैं इसको काट के दिखाऊं? चलो ये वाली उठा लेते हैं। और अगर मैं इसको कट करके आपको दिखाऊं तो देखो, ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको कि कच्ची आम भी है। ये रहा, ये जितने भी आम है ना सारे के सारे कच्चे आम है। कहो तो कोई और से उठा दूं? कौन सा? चलो ये बहुत बड़ा आ गया, या छोटा ले ले, तो बड़ा वाला वेस्ट नहीं करते। कोई छोटा लूं या चलो बड़ा ही दिखा दो, क्या जा रहा है। ये देखो, ये रहा, ये देखो सारे के सारे जो आम है ना हमारे, ये यहाँ पे कच्चे आम है। अब देखना ये है कि इन कच्ची आमियों को हम पकाते कैसे, इन कैरियों को पका कैसे सकते हैं, मतलब घर पे इन ग्रीन आम को येलो आम में कैसे कन्वर्ट करा जाए। उसके लिए कई तरीके मेरे पास है। तो क्या करा हमने, केले लेके आए, एल्यूमिनियम फॉइल है, न्यूज़पेपर यानी अखबार है, चावल है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, भूस। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। इसके अलावा एक खास इंग्रेडिएंट और है जो कि सरकार ने बैन कर रखा है, क्योंकि अगर उसके पके हुए आम आप खाते हो ना तो उल्टी हो सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो सकती है। उसको बैन कर रखा है, बट फिर भी बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है, बट उसको कभी भी ट्राई मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए कि आम ऐसे कैसे पकता है कि वो बैन कर दिया गया। और वो केमिकल है ये है कैल्शियम कार्बाइड। ये जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, अगर मैं निकाल लूं यहाँ पे, तो ये देखो, तो ये है कैल्शियम कार्बाइड का पत्थर। इस वाले पत्थर को यूज करते हैं आम को पकाने के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली बैन है, फिर भी काफी लोग यूज कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। अब होता क्या है, जब इसमें मॉइस्चर लगता है या पानी लगता है तो इससे निकलती है एसिटिलीन गैस, और वो गैस होती है फ्लेमेबल। और जो फ्रूट्स में नेचुरली होती है, फ्रूट्स में नेचुरली होती है इथाइलिन। इथाइलिन जो गैस होती है फ्रूट्स को नेचुरली पका देती है। तो इसमें केले के अंदर भी इथाइलिन होती है, आम के अंदर भी नेचुरली निकलती है इथाइलिन गैस। बस जल्दी पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड में। कैसे करते हैं, ये देखो, और अगर देखोगे तो ध्यान से देखो, ऐसा होता है। तो ये कांच की बोतल मैंने यहां पे ली है और इसको खोला, और ये देखो एक छोटा सा पत्थर ले रहा हूं मैं, इस छोटे पत्थर को यहां पे डाला। अब ये जो ढक्कन है इसके अंदर मैं कर रहा हूं यहां पे छेद, ये बन गया होल, और इसको यहां पे लगा देना। बट उससे पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये डाला मैंने पानी, और पानी डालते देख रहे हो कैसे फ्यूम्स आ रहे बाहर। तो ये जो फ्यूम्स आ रहे हैं ना, यही एसिटिलीन गैस है। ये देखो, दिख रहा है कैसे फ्लेमेबल है गैस। मैंने मास्क इसके लिए लगा लिया क्योंकि जो इसकी फ्यूम्स है उसमें बहुत ज्यादा गंदी स्मेल होती है। ये देखो, और मैं दोबारा जलाऊंगा, पॉप साउंड आएगी। देखो आ रही है ना पॉप की साउंड। और ये वाला जो पत्थर है ना कैल्शियम कार्बाइड, ये वाली गैस एसिटिलीन गैस वहां भी यूज होती है। जब आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग करवाने जाते हैं तो वहां भी सेम प्रोसीजर यूज होता है। तो अब मैं ये छोटे छोटे पत्थर यूज करूंगा, बड़े का कोई यूज नहीं, इतने से पत्थर काफी रहेंगे। तो ये देखो पत्थर मैंने यहाँ पे रख लिए, अब इनका बाद में यूज आएगा। तो मैंने जूतों का डब्बा ले लिया यहाँ पे, ये रहा खाली डब्बा लिया है। और अब मैंने लिया यहाँ पे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की 3 लेयर ली है, और इसको मैं इधर रख दूंगा बीच में सेंटर में सेट करके। और अब बस आम लगाने, इधर की तरफ मैं आम लगा रहा हूँ। और अब यहाँ पे इसका यूज़ करना है। इसका कैसे यूज़ करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लपेट के इसमें यहाँ पे रख देंगे। बट उससे पहले हल्का सा इसमें 2-4 बूंद पानी की डलेंगी। ढक्कन से डाल रहा हूँ पानी भी, ये देखो ज़्यादा हो गया बल्कि पानी, धुआं उठ गया। इसको कर दिया बंद, और ये रख दिया यहाँ पे। और बस अब ये देखो कितने सारे आम लगाए मैंने, और अभी अखबार कम पड़ गया, अखबार और लगेगा भाई। अब हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं करा, बस मैंने देखा, स्टडी करी है, खूब ढूंढा खकोला, तब जाके मुझे पता चला कि आम कैसे पकाते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पूरा सील कर देना, मतलब अखबार से इसलिए लगा रहे हैं ताकि हवा ना जाए अंदर। और थोड़े अखबार लगा दूँ, हो गया। तो ये हो गए केमिकल वाले आम पैक। और मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि ये चीज़ बैन है, ट्राई मत करना। ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि हम बाद में टेस्ट भी करेंगे कि ये जो कार्बाइड वाले आम होते हैं इनको पहचान कैसे करी जाए। और अब इन आम का वेट देखना, ये देखो कितना है, 4 किलो 768 ग्राम। और जो कैल्शियम कार्बाइड लगा है वो इतना सा लगा है, बहुत थोड़ा सा। अगले तरीके में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को लेते हैं और इस फॉइल में आम को लपेट देते हैं। तो ये तैयार हो गए हमारे एल्यूमिनियम फॉइल वाले आम। अब ये देखेंगे पकेंगे या नहीं। और इस बार हम आमों को डालेंगे भुस में। भुस ये रहता है जो गाय भैंस खाती है ना, उस भुस में हम आमों को डालेंगे, क्योंकि मैंने भी सुना है कि आम को अगर भुस में रख दे तो आम पक जाता है। आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं।
तो इस गत्ते के डब्बे में मैं भूस डाल रहा हूँ, ये रहा। तो अच्छी खासी लेयर बन गई। अब इसके ऊपर आम, 3 आम ठीक से आ रहे, तो 3 ही डालते हैं उसमें। अभी ठीक है, पूरा पैक हो गया। तो इसको पूरा सील कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले आइटम पे, और अगला आइटम है हमारे पास यहाँ पे चावल। चावलों में भी अगर आंबी को रख दिया जाए, यानी इसको कैरी को रख दिया जाए, तो ये पक जाते हैं, आम बन जाते हैं। इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे नहीं, इसमें ट्राई करेंगे। दो और ये 3 आम यहाँ पे आ गए। ये हो गया, और इसको कर देते हैं सील। तो ये वाला डब्बा भी हो गया सील। और भारी हो गया, चावलों का बहुत वेट है। और अगली चीज पता है क्या, ये देखो बनाना, यानी केला। केला अगला आइटम है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, केले के साथ अगर आंबी को रख दिया जाए और अखबार में रैप कर दे तो आम बन जाता है, यानी पक जाते हैं आम। तो ये आ गया अखबार, और यहाँ पे ये रख दिए केले। एक केला कम कर देता हूँ, इसको खा लूंगा बाकी। और इधर आए ये रहे आम। और हैं, सरकारी मोहर नहीं लगाने को कही थी। और क्या देखिए, और किस में रख दे। एक काम करते हैं, खाली अखबार में रख देते हैं। इसमें केले रखे, खाली अखबार में लपेट देते हैं। तो ये है अखबार, न्यूज़पेपर, और ये आम। 3 ही आम रखते हैं। ये हुए पैक बढ़िया एकदम। तो ये आ गए ऐसे। अब देखते हैं टोटल वो बाल फट गए फिर। देखो यहाँ पे बाल आ गए, ये रे। मुझे लग रहा है मेरी आईब्रो के बाल फट गए। यहाँ आईब्रो के बाल आ गए, इसमें दोबारा लगाऊंगा। तो सारे आम हमने पैक कर दिया। अब ये 4 आम बचे। इन 4 आम को हम ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल नेचुरल हवा में। देखते हैं खाली कमरे में अगर ऐसे रख देते हैं आंबियों को तो क्या पक जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, ये नॉर्मल हवा में, ये एल्यूमिनियम फॉइल के साथ है, और ये हमने केले के साथ रखे हैं, खाली अखबार में है। और ये वाले जो है चावलों के साथ है, देखो। और ये जो है, ये हमने किसके साथ, भूस, ये भूस के साथ है। और ये जो है भूस, भूसा, कुछ भी बोल लो। और इसमें जो है, इसमें लगाया हमने केमिकल, जो बैंड केमिकल है ना, जो बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो इसमें डाला। इसके साथ हमें टेस्टिंग भी करनी है, क्योंकि जब ये पक जाएंगे या नहीं भी पकेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे पानी में डाल के क्या होता है, और उसको कट करके देखेंगे क्या क्या होता है, केमिकल का पता कैसे लगा जाए, ये ट्राई करेंगे। तो अब देखते हैं कितने दिन लगेंगे। 3 दिन बाद इनको खोलते हैं सबको। तो यार 2 ही दिन हुए थे, बट 2 दिन बाद ही जो आम हमने ऐसे रखे थे ना हवा में नॉर्मली, ये सॉफ्ट हो गए। देखो दब रहा है ना, ये जैसे ही मैं दबा रहा हूँ ना, कहीं से भी दबा लूँ, इधर से दबाऊँ, इधर से दबाऊँ, हर जगह से इसने दबना स्टार्ट कर दिया। यानी ये आम पक चुका है। पहले बिल्कुल टाइट था, अब सॉफ्ट हो चुका है। कि ये खराब ना हो जाए, इसलिए हम 2 ही दिन में सबको खोलेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, निशान देखो, इस वाले आम पे भी काफ़ी निशान है। और ये जो था, मतलब जितने भी हवा में छोड़ देना, उन सब आमों पे निशान है। और थोड़ी ऐसे आपको दिखेंगे, रिंकल दिखाई देंगे इस पे। ये देखो रिंकल जैसे दिख रहे हैं ना, ये रहा, सुकुड़ सा गया है यहाँ पे आम। अब इन आम को कट करके देखते कि अंदर से कैसे निकलते हैं। तो ये देखो पक चुका है। जो पहले व्हाइट था अभी वो येलो हो चुका है, ये रहा पक गया। और मैं छोटे वाला भी अगर देखूं तो ये भी पक गया होगा, ये रहा, ये भी येलो हो चुका है। तो ये जो हवा में हमने आम छोड़े थे, 2 दिन के अंदर ही ये आम पक चुके हैं। क्योंकि जहां हमने रखा था यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी और नॉर्मल हवा में थे और कुछ नहीं करा, आम पक गए 2 दिन के अंदर। और अब देखते हैं फॉइल वाले आम। ये देखो फॉइल वाले अगर मैं दबाऊं यहाँ पे तो देखो काफी टाइट है, कंपेरेटिवली ये टाइट है। ये वाला थोड़ा सा दब रहा है, ये देखो ये दब रहा है, और बाकी ये भी नहीं दब रहा, ये वाला दब रहा है। ये 2 आम दब रहे हैं फॉइल में और ये नहीं दब रहा। तो इसको खोलते हैं पहले। ये इधर से निशान है, इधर की तरफ से देख लेते हैं। ये देखो अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ा सा कच्चा है अभी, अगर इनके मुकाबले देखें जो नेचुरली हमने हवा में रखे थे। और ये वाले जो हैं जो थोड़े से दब रहे थे, इसको अगर देखते हैं, ये रहा, ये भी हल्का कच्चा, इतना नहीं पका। जितने ये हवा में रखे हुए आम पके थे ना फॉइल में, उतने ज़्यादा नहीं पके हैं। अब टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले फॉइल वाला जो आम था, जिसे मैं कह रहा हूँ हल्का कच्चा है, इसको अगर देखें, ये काफ़ी टाइट निकल रहा है। और इसका टेस्ट खट्टा है, अभी पका नहीं है बिल्कुल भी। और ये वाला जो था नॉर्मली जो हमने हवा में रखा था,
ये देखो इसमें चम्मच कितने आराम से जा रही है, ये गई। ये वाला मीठा है, इतना मीठा नहीं है पर मीठा है कंपैरेटिवली। अब देखते हैं ये वाले आम जो सिर्फ हमने नॉर्मल अखबार में रखे थे, उसके अलावा कुछ नहीं करा था। ये देखो ये अखबार में रखे हुए आम है, और ये वाले आम नहीं, ये दब रहे हैं पर इतने नहीं दब रहे। देखो ये वाला ज़्यादा दब रहा है, ये छोटे वाला जो है, इसको देखिए अगर। अरे वाह, सबसे बढ़िया आम पका है इसमें अखबार के अंदर। ये देखो अगर मैं यहाँ आपको कलर दिखाऊं, और किसी आम का इतना येलो कलर नहीं है जितना इसका है। और इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसके टेस्ट के लिए मैं चम्मच यूज़ नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट ऐसे। ये है मीठा और प्योर आम का टेस्ट आ रहा है इसमें। ये बढ़िया, अखबार का तरीका सबसे बढ़िया। अभी तक जो होता ना, मुझे सबसे बढ़िया अखबार का तरीका लगा। अखबार में आम रख दो, पक जा रहा है। दूसरा आम भी काट के देख लें। ये देखो ये भी पक रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पके, आम पक रहे हैं। तो मतलब सबसे बढ़िया तरीका जो है अखबार का ही। अगर आप चेक कर रहे हैं कि नहीं पक रहे, आप दबा के देख लो, तो एक दिन और रख देंगे अगर अखबार में, तो बहुत बढ़िया पक जाएंगे। और अभी देखते हैं केले के साथ जो हमने आम रखा था ना, इस वाले को देखते हैं। ये है वो केले के साथ जो था। ओह, केले के साथ रखने में एक दिक्कत है। देखो यहाँ पे ये देख रहे हो फंगस, ये रहा, केले के ऊपर फुई लग चुकी है, बट आम हमारे साफ है, आम के ऊपर फुई नहीं आई है। अब देखते हैं आम हमारे पके हैं नहीं पके हैं। ये रहा, ये आम देख लेते हैं। ये रहे दोनों आम, ये दब रहा है, आम दब तो रहा है, बट अंदर से कितना पका हुआ उस चीज़ को देखते हैं अभी। अरे ये गला हुआ है, खराब आम है। तो दूसरा देखते हैं। हाँ ये ठीक है, बट इतना ज़्यादा पका नहीं है, थोड़ा कच्चापन है इसमें। तो ये तो हो गया केले के साथ का मेथड। अब दो एक साथ देखते हैं। चावल थे एक में, और एक में हमने डाला था भूस, यानी भूस, भूसा, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आया भूसे वाला आम, ये रहा। 3 आम डाले थे ना हमने इसमें, दूसरा ये रहा, इसके ऊपर रख रहा हूँ अभी, और एक और है, ये आ गया। और चावल वाले, ये आ गया चावल का आम। मतलब मैं उठा के टच कर रहा हूँ ना इनको, तो सॉफ्ट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक बार इनको धो लेते हैं। तो अब देखो 3 आम आ गए हमारे पास, ये चावल वाले हैं और ये भूस वाले। तो भूस वाले आम को कट करके देख रहा हूँ मैं पहले, ये कितना पका है। ये पक रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पक रहा हो, बट उतना ज़्यादा नहीं पका है। और ये जो हमने चावल में डाले थे, इस वाले आम को अगर हम देखें, ये तो कच्चा ही है। ये देखो कंपैरेटिवली चावल वाला तो काफ़ी कच्चा है। ये रहा, दूसरा काट के देखें, बट ये भी मुझे ज़्यादा पका हुआ लग नहीं रहा। ये रहा, तो चावलों में आम नहीं पक रहा, भूस में पक रहा है। बट अभी तक सबसे बढ़िया जो मैं बता रहा था ना, अभी तक सबसे बढ़िया वही है अखबार वाला। अखबार वाले से ज़्यादा आम कोई भी नहीं पका अभी तक। और अब देखते हैं ये वाले जो केमिकल वाले आम थे, इनका क्या हाल है। अभी देखते हैं नामों को क्या हाल हुआ है। ये रे, दब तो रहा, देखो ये रहा, ये आम काफ़ी दब रहा है। और इधर का तो देखो इसका कलर ही बदल गया, ये रहा, येलोइश कलर आना स्टार्ट हो गया इस पर। और बाकी अगर मैं देखूँ, ये बिल्कुल जो केमिकल से एकदम चिपका हुआ आम था, ये यहाँ पे इसके देखो आपको कलर का चेंज दिखाई देगा इधर। और कौन सा देखो केमिकल जो था, जो कैल्शियम कार्बाइड था, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और कैल्शियम कार्बाइड दिखाऊँ, देखो कैसा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया हुआ, जो सॉलिड था ना बिल्कुल पाउडर बन चुका होगा। ये देखो, ये रहा, बन गया ना एकदम पाउडर, ये रहा पूरा पाउडर बन चुका है। और ये वाला आम और ये आम, ये दोनों बिल्कुल पास में थे। और इनका टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सबसे, तो इनका टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। और ये येलो होना स्टार्ट हो गया है, ये देखो हो रहे ना येलो। तो इसको अगर मैं कट करूँ आम को, तो देखो ये रहा, काफ़ी ज़्यादा येलो है अगर बाकी से कंपेयर करा जाए। और ये वाला जो मुझे बहुत पका हुआ लग रहा, ये देखो ये भी पक गया। तो मतलब जितने कार्बेट में आम थी ना, बाकी सब हमने 2 या 3 आम रखे थे, 2-3 आम डाले थे हर जगह पे, बट यहाँ पे इतने सारे आम, तो सारे के सारे आम पक चुके हैं। ये देखो ये आम जो है बिल्कुल किनारे में पड़ा है, ये रहा साइड में पड़ा है। इस वाले को भी अगर मैं कट करता हूँ, ये देखो ये भी येलो निकल रहा है। तो सारे के सारे आम पक चुके हैं, कैल्शियम कार्बाइड से सारे आम पक गए। और देखो आम पे दाग भी नहीं आए, आम काफ़ी साफ है, ये देखो बिल्कुल साफ आम निकल रहा है, ये रहा।
और अगर हम इन्हें 2 दिन और रखते ना, 2 दिन और रखने के बाद ये येलो होने स्टार्ट हो जाते, बट हमने जल्दी इसलिए खोल दिया क्योंकि जो हमने हवा में आम रखे थे, मतलब बिना किसी चीज़ के रखे थे, ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया था जिन्हें, उनके ऊपर दाग आने स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि आम हमारे ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया। और देखो ये रही, इस पर निशान आ रहा है पर साफ है, आम अंदर से साफ निकला बिल्कुल, ये देखो। अब टाइम आता है इनकी पहचान करने का, जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर केमिकल वाले आप आम बाहर से खरीद लेते हैं, यानी आर्टिफिशियली पकाए हुए आम बाहर से खरीदते हैं, तो इनकी पहचान कैसे करें। अब ये वाला जो आम है ना, ये वो आम है जो नेचुरली पका था, हमने बाहर हवा में छोड़ रखा था। इसकी स्मेल, पहला टेस्ट स्मेल का, इसकी नॉर्मल फ्रूटी स्मेल आ रही है, इसमें केमिकल की स्मेल आती है हल्की हल्की। और दूसरा टेस्ट आता है पानी में डालने का, और पानी से पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूं। देखो ये जो आम है ना, ये कैल्शियम कार्बाइड वाला, केमिकल वाला, ये गर्म आम है। ये देखो, ये 36 डिग्री के आसपास आ रहा है, देखो 36.1 इतना टेम्परेचर है। और ये जो नेचुरली पका हुआ आम था, इसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये देखो 33, यानी 3 डिग्री का फर्क आ रहा है। ये आम अभी गर्म है, ये वाला जो है ना, ये केमिकल वाला जो आम था, पहले इसको डालते हैं। अब देखो ये वाला जो था ना, जो हमने केमिकल से पकाया था, ये आम तैरने लग रहा है। और ये जो हमारा नेचुरल आम था जिसके ऊपर रिंकल आ गए थे, इस वाले को अगर डालें, यार ये तो दोनों तैर रहे हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे मैंने किया था, मैं साइड में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मैंने अपने फोन में सर्च करा था, तो देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि अगर पानी में डालते जो नेचुरली पका हुआ आम होगा वो डूब जाएगा, बट यहाँ पे दोनों आम तैर रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड वाला भी और नेचुरल वाला भी। और ये देखो मैं बिल्कुल आंखों के आगे दिखाता हूँ, ये जो हमने इसमें डाला था, इसके ऊपर कोई केमिकल तो लगा नहीं है, ये देखो ये भी तैर गया। तो आम सारे तैर रहे हैं, पानी वाला वो तो बेकार हो गया, पानी वाला टेस्ट बिल्कुल बेकार है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप आम को स्मेल कर ले, और अगर आप स्मेल नहीं कर पा रहे ना, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आम बाहर से लेके आओ, उसको बाल्टी में भिगो के रखो 1-2 घंटा। तो उसका क्या होगा, जितना भी उस पर केमिकल लगा हुआ होगा ना, सारा का सारा केमिकल निकल जाएगा, मतलब सारा भी नहीं निकलेगा तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, ताकि नुकसान कम हो पाए। तो यहाँ पे ये केमिकल वाला हमारा, और केमिकल वाले की एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो जो केमिकल वाला आम होगा ना, वो काफी सुंदर होगा, देखो देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, निशान बहुत कम है। बट ये जो नेचुरली पका है, इस पे निशान बहुत ज्यादा है, देखो कितने सारे निशान हैं। और ये वाला जो है, ये देखो ये दब रहा है, ये रहा, पर दब तो ये भी रहा है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं दब रहा, ये बहुत ही आराम से दब रहा है। और स्किन एकदम डल सी, सुकड़ी हुई सी स्किन है, इसकी एकदम स्मूथ स्किन है केमिकल वाले की। तो इतने सारे मेथड करने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा ना, वो यही है कि नॉर्मली घर में सबके अखबार आता है, अखबार में आम को रख दो, यानी कैरी को रख दो, और कुछ टाइम ऐसे रखे रहने दो, 2 दिन खोल के देखो, नहीं पक रहा तो 3 दिन का इंतजार करो, जब भी नहीं पक रहा तो 4 दिन का इंतजार करो। वो तरीका सबसे बढ़िया है, कोई केमिकल नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल तरीका, और बहुत बढ़िया आम आपके बनने वाले। वरना फिर इंतजार करो, जब मार्केट में आम आएंगे तब खा लेना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो केमिकल वाला तरीका मैंने बताया ना, इसको कभी भी ट्राई मत करना, ये रिस्की हो सकता है, और ये बैन किया हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये क्यों बैन है, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल रहता है। क्योंकि इस केमिकल वाले आम में ट्रेसेस होते हैं आर्सेनिक और फास्फोरस के, और जब हम इसको कंज्यूम करते हैं ना, तो कई लोगों को रिएक्शन हो जाते हैं, वॉमिटिंग होगा, चक्कर आने लगेंगे, पिंपल्स हो सकते हैं स्किन पे, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, पेट में खराबी हो सकती है, तबियत खराब हो सकती है, इसलिए इसको बैन कर रखा है। तो इसी रीजन की वजह से सरकार ने इस केमिकल वाले आम को बैन किया हुआ है। बट फिर भी अगर आपको मार्केट में मिल जाता और आप पहचान नहीं कर पा रहे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पानी में उसको कई घंटे रखो, ताकि उसका केमिकल का असर काफी हद तक कम हो जाए। और कोशिश करो कि आप नेचुरल ही चीजें खाएं, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो पाए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आप शेयर करना बाकी सबके साथ, ताकि उनको पता चले कि जो केमिकल आम पकाने के लिए यूज होता है वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और अब हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर।